दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका पेपर कोड जो देख सकते हैं यहाँ पे 104 है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22। तो जो आपका 2021-22 में एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं 25 फरवरी 2022 को। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और सब्जेक्ट आपका जो है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और एक क्वेश्चन आपका 1.5 अंक का है। टाइमिंग की बात की जाए तो 1.5 घंटे और टोटल की जो नंबर है आपके 60 नंबर के, अधिकतम 60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। तो शिक्षा के जो 4 स्तंभ हैं, जानना सीखना, करना सीखना और आपका है एक साथ रहना सीखना और चौथा है आपका अपनी क्षमताओं को पहचानना। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे डी वाला दिया है उपयुक्त सभी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि जो महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 7 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो, तो ये सही है। बी है शिक्षा सभी के लिए समान हो, ये भी सही है। सी आपका शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये भी आपका करेक्ट है। और डी दिया है उपयुक्त सभी, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मुदालियर कमीशन का कार्य श्रोता क्या था। तो मुदालियर कमीशन का जो कार्य श्रोता था, ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है। चौथा दिया कि किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो किसकी अध्यक्षता में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मुदालियर आयोग। ठीक है, जो आपका बोला जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य थे, पहला दिया है कि राष्ट्रीय अनुशासन की भावना विकसित करना, बी दिया है कि विवेकशील नागरिक तैयार करना, सी आध्यात्मिक विकास करना, डी उपयुक्त सभी, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 7 नंबर की शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी। तो चार्ल्स वुड ने तैयार की थी, ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि मैकाले तथा इसके उसके विवरण पत्र से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये आपका 104 है, जो इसके अनुसार इस क्वेश्चन को देखने के अनुसार आप ये पता चलेगा आप लोगों को कि कहाँ से क्या पढ़ना है, हमको क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग जब देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैकाले तथा उसके विवरण पत्र में भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवेश, भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय, भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त, और डी दिया है उपयुक्त सभी, तो यही डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि 1813 के आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया था। तो 1813 की आज्ञा पत्र जो मैकाले ने क्या सुझाव दिया था कि उच्च वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, ये करेक्ट है। और भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराना, तो ए और बी दोनों आपका करेक्ट होगा, सी इसलिए आपका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। 10 दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो इसको बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, ये 11 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो आंदोलन है, इसका मुख्य अंग क्या था, स्वराज की प्राप्ति, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, तो उपयुक्त सभी, ये वाला जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 12 नंबर दिया है कि वुड की घोषणा पत्र की विशेषताएं हैं। तो सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा। अगला है 13 नंबर। 13 नंबर दिया है कि वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या निर्णय लिए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, जो आपका नित्यानंदन सिद्धांत के निरस्त किए जाए, सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराई जाए, निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाए। तो ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर दिया है
कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया। तो वुड का जो घोषणा पत्र है शिक्षा के संगठन में जो है 5 स्तरों में विभाजित किया गया। ये वाला आपका सही होगा। 15 नंबर दिया है कि फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो आपका ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, फारसी और कुरान सही। 16 नंबर दिया कि मदरसा अरबी भाषा के किस शब्द से बना है। तो मदरसा अरबी भाषा के आपका दर्स शब्द से बना है, बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर दिया है कि इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता था, तो आमिल कहा जाता था। ये आपका जो है सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता था। तो बौद्ध काल में जो है कितने नियमों का पालन करना पड़ता था, तो 10 नियमों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है, वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दिया है कि प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य किस रूप में होता था। तो प्राचीन काल में जो शिक्षण का कार्य है जो आपका लिखित और मौखिक दोनों होता था, ए और बी दोनों सही होगा। 21 नंबर दिया है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। तो कितने अक्षरों का, 49 अक्षरों का, ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया कि बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था। तो बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था, उपाध्याय। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था। तो कौन सा संस्कार, पवज्जा संस्कार, ये वाला आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर दिया है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो आपका आध्यात्मिक विकास, जो सी करेक्ट होगा। अब 25 नंबर दिया है कि SNDT की स्थापना किसने की थी। तो महर्षि डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया कि प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो प्रजातंत्र में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 27 नंबर दिया कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो इसका जो अनुच्छेद नंबर 30 है, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर दिया कि भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा का कौन कौन से साधन है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के कौन कौन से साधन है, आपका प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार, स्वैच्छिक संस्थाएं, उपयुक्त सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 29 नंबर दिया कि राधा कृष्णन आयोग ने मुख्य रूप से किसके संबंध में सुझाव दिया था। तो राधा कृष्णन आयोग जो है उच्च शिक्षा के संबंध में जो है सुझाव दिया था। 30 नंबर दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आपका 1954 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस सन में लागू हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो लागू हुआ आपका 1937 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा जो आपका 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ करने की घोषणा की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1990। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि वर्धा जो शिक्षा सम्मेलन और किस नाम से जानते हैं। तो वर्धा जो शिक्षा सम्मेलन है इसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 34 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि 34 नंबर दिया है कि ऊट का जो घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद अभिलेख हैं, अनुच्छेदों का अभिलेख है। तो कितने अनुच्छेदों का जो अभिलेख है, 100, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 35 नंबर कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है आपका 1882 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 36 नंबर देख लेते हैं कि हंटर कमीशन जो आपका माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से विषय में क्या सुझाव दिया था। तो हंटर कमीशन ने माध्यमिक के जो शिक्षा है उसके माध्यम में विषय में क्या सुझाव दिया। तो आपका देसी अथवा अंग्रेजी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये वाला आपका करेक्ट होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5+3+3+4,
जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। 39 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 39 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन आपका ऑप्शन नंबर बी 1958 में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 40 नंबर कि हंसा मेहता समिति का प्रमुख सुझाव क्या था। तो हंसा मेहता समिति का प्रमुख सुझाव आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, स्त्री पुरुष की जो शिक्षा समान हो। तो ये 40 क्वेश्चन आपके कोड नंबर आपका जो पेपर है 104 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021-22 में पूछे गए थे, जो मैंने आप लोगों को कराया। और इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, किस किस टॉपिक को। और आगे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपका जो एक सब्जेक्ट है, एक पेपर 101 है, एक है 102 और आपका अगला है 103 और 104 और आपका 105। तो 104 तो आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला 104 था। फिर उसके बाद मैंने सुबह 102 भी कराया था, वो भी हो गया और आपका 103 भी हो गया है। अब बचा है आपका 101 बचा है और कोड नंबर 105 बचा है। और जितने भी आपके पेपर में कराऊंगा वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको सभी की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो आपका फाइल है, प्रोजेक्ट है, तो ये भी आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ही आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिली होगी और मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।